अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉइल जो होती है उसकी प्लास्टिसिटी देखेंगे। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, डिग्री ऑफ कोहेसिवनेस वो हर सॉइल की अलग अलग होती है, वो किस तरह होती है। देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं पहले टाइप्स ऑफ सॉइल में नंबर 1 के हिसाब से पढ़ते हैं। नंबर 1 जो है हमारे पास सॉइल की टाइप जो लेते हैं हम लोग, उसमें सैंड जो होता है उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो हमेशा देखा जाता है, वो सैंड में प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़ीरो होती है। तो ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़ीरो हो जाती है। और ये डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी जो सैंड की होती है वो तकरीबन नॉन प्लास्टिक लेते हैं। सैंड जो होती है हमारे पास नॉन प्लास्टिक। देखें दोस्तों, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिसिटी इसका इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। प्लास्टिसिटी जो होती है किसी की मटेरियल की, यहाँ पे आप देखें प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी हमेशा सैंड की वो खासियत होती है जिसमें उसको आप लोग मोल्ड मोल्ड कर सकते हैं और डिफॉर्म कर सकते हैं, उसमें क्रैक ना आए। दैट सॉइल विच कैन मोल्ड मोल्डेड मोल्डेड कर सकें और उसको आप डिफॉर्म कर सकें, मतलब उसकी शेप चेंज हो। डिफॉर्म विदाउट क्रैकिंग, विदाउट क्रैकिंग, क्रैकिंग के बगैर जिसकी शेप आप चेंज कर सके या उसको मोल्ड आप किसी भी शेप में ढाल सकें, तो वो कहलाती है प्लास्टिसिटी। तो कोहेसिवनेस भी पढ़ लेते हैं। कोहेसिवनेस क्या होता है, कोहेसिव प्रॉपर्टी। कोहेसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो है मालिक्यूल्स हो सैंड के आपस में चिपक जाते हैं, वो स्टिक्स हो जाते हैं टुगेदर, स्टिक टुगेदर। दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इन विच molecule stick together, stick together due to attraction। अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है उसकी वजह से जो है वो स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे कि मालिक्यूल होते हैं इस तरह, उनकी आपस में जो है बॉन्डिंग जो है बहुत मजबूत हो, उसी को कहते हैं कोहेसिवनेस। तो ये होती है। और प्लास्टिसिटी वो होती है जिसमें आप किसी भी मोल्ड कर सकें, कोई भी आप सॉइल को शेप दे सकें इस तरह, और उसमें क्रैकिंग ना आ जाए, डिफॉर्म कर सकें। तो उस वो कहलाती है प्लास्टिसिटी। कोहेसिवनेस वो प्रॉपर्टी है जिसमें मालिक्यूल आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं अट्रैक्शन की वजह से, वो प्रॉपर्टी कहलाती है कोहेसिवनेस। तो सैंड को जो देखा जाता है वो हमेशा नॉन प्लास्टिक देखा जाता है। कोहेसिवनेस की बात करें तो सैंड हमेशा नॉन कोहेसिव लेते हैं, नॉन कोहेसिव। नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं सिल्ट की। देखिए दोस्तों, सिल्ट की प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो लेते हैं हम, वो 0 से लेके 7 तक लेते हैं। और सिल्ट को जब हम मानते हैं तो इसको लो प्लास्टिक मानते हैं। अगर ये लो प्लास्टिक हो गया तो इसकी जो वो है डिग्री ऑफ कोहेसिवनेस, वो भी हमारे हमारे पास होगी पार्शियली कोहेसिव। पार्शियली कोहेसिव इसकी डिग्री को लेकर चलते हैं हम। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं सिल्टी क्ले।
सिल्टी क्ले। देखिए दोस्तों, सिल्टी क्ले को जब हम बात करते हैं तो उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो हम काउंट करते हैं वो तकरीबन उसकी रेंज जो पाई जाती है वो 7 से लेके 17 तक। और उसकी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स देखते हैं हम, वो होती है हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स मीडियम प्लास्टिक ले सकते हैं हम उसको। प्लास्टिक इंडेक्स मीडियम प्लास्टिक होगा। और कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी जब हम उसके देखते हैं वो सिल्टी क्ले जो है हमारे पास वो कोहेसिव होगा। अब बात करते हैं हम क्ले की, क्योंकि क्ले सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसको देखते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। उसकी जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात करेंगे हम क्ले की, तो वो हमेशा ग्रेटर देन 7 ही आपको मिलेगा। ग्रेटर देन 17, 17 से ग्रेटर ही होगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है इसका ग्रेटर देन 17 होगा। और डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी जब क्ले की हम देखेंगे वो हमारे पास होगा हाई प्लास्टिक। हाई प्लास्टिक हमारे पास क्ले की डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होगी। और जब कोहेसिवनेस की बात करेंगे तो वो क्या होगा, हाईली कोहेसिव कह सकते हैं आप उसको। हाईली कोहेसिव पार्टिकल हमारे पास क्ले होता। सेंट सिल्ट क्ले सिल्टी क्ले और क्ले के बारे में हमने उसकी डिग्री मुख्तलिफ पढ़ ली। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, डिग्री ऑफ कोहेसिवनेस। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।